पास 5-10 मिनट बचा है, तो अब मैं बात कर लेती हूँ आपको चक्रपाणी दत्त जी ने जो कहा है। चक्रपाणी दत्त जी के मतलब, क्योंकि किसी का था कि मैम सिर्फ ये चीज़ें न लिया करिए, आयुर्वेद की चीज़ें भी बता दिया करिए। तो आयुर्वेद की नंबर आप नोट कर लीजिए, ईशान पांडे जी, दैट इज़ तिक्तक्षीर बस्ती का तो मैंने आपको बता दिया, शुरुआत में ही बताया, आपने लेट ज्वाइन किया है, चलो वो वीडियो पड़ा रहेगा, आप सुन लीजिएगा, वो मैंने शुरुआत में बता दिया। ईशान पांडे जी, मेरा नंबर नोट कर लो, आप मुझे उस पर करना, मैं आपसे बात करूंगी, दैट इज़ 9501213586। ठीक है ईशान जी, फिर हम बात करेंगे आपसे। अभी मैं चक्रपाणी दत्त जी अम्लपित्त की चिकित्सा में क्या कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो सामान्य चिकित्सा में चक्रपाणी दत्त जी ने भी वमन के, विरेचन के और बस्ती के बारे में बात किया है। वमन, अभी आपको मैंने बता दिया कि ऊर्ध्वक अम्लपित्त है तो आप वमन कराएंगे। अधोक अम्लपित्त है, कई बार कुछ लोगों को खाने के बाद नीचे पेट में जलन होती है तो उनको विरेचन कराने की ज़रूरत है, इस बात का ख्याल रख लीजिए। अदरवाइज तो सिंपल सामान्य चिकित्सा में इन्होंने वमन और विरेचन और अनुवासन बस्ती की बात करी है। अगर पुराना अम्लपित्त रहता है तो उस केस में निरूह बस्ती की बात करी है चक्रपाणी जी ने। जो सामान्य चिकित्सा में वमन कराने के लिए उन्होंने बोला है पटोल पत्र, साथ में नीम की छाल की क्वाथ और साथ में मदन फल का चूर्ण और उसके साथ आपका मधु और सेंधा नमक के साथ वमन कराने का बोला है। तो अपने मन से नहीं कराएंगे, वमन कराना ड्यूटी जो होती है आपके चिकित्सक की होती है, वो आपके कंडीशन के हिसाब से डिसाइड करता है, तो प्लीज़ अपने मन से मत करिएगा। हाँ, उष्णोदक वाला जो आप कराते हो, लौड़ोदक वाला, वो वाला कर सकते हैं कॉमन लोग। मैं एकदम सिंपल सी बात कर रहा हूँ। विरेचन जहाँ तक कराने की बात बोली है चक्रपाणी जी ने, सीधे सीधे मृदु विरेचन की बात करी है। आपको पता है जहाँ कफज संप्राप्ति होती है वहाँ तीक्ष्ण विरेचन कराते हैं। वातज संप्राप्ति में हमेशा मृदु विरेचन के बारे में क्रिस्टल क्लियर हमारे शास्त्रकारों ने किया है। गौरी जोशी मैम नमस्ते। इस बात का चक्रपाणी जी ने बताया तो मैं क्रिस्टल क्लियर वहीं से इंडिकेशंस आपको बता रहे हैं। तो वमन विरेचन बस्ती तीनों के बारे में है। अनुवासन बस्ती के बारे में बोला है उन्होंने अम्लपित्त में। अब ऑब्वियस सी बात है, अग्नि करेक्ट करने के बाद ही बस्ती दी जाती है अगर अनुवासन बस्ती दी जाती है, क्योंकि अनुवासन बस्ती तेल की बस्ती होती है और अग्निमान की कंडीशन में तेल की कोई भी बस्ती नहीं दी जाती। यहाँ तक कि हम लोग मात्रा बस्ती भी अवॉइड करते हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। उसके अलावा पथ्य की अगर बात करिए चक्रपाणी जी ने, तो उन्होंने तिक्त रस प्रधान चीज़ें खाने पीने के लिए बोला हुआ है। तीक्ष्ण पदार्थ रहित कुछ भी खाना है, चाहे चावल खा रहे हो, गेहूँ खा रहे हो, जौ खा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें तिक्त रस प्रधान चीज़ों से कर सकते हैं। और तीक्ष्ण चीज़ें नहीं होंगी, मतलब अम्ल लवण कटु तीनों के लिए मना करके रखा हुआ है, क्योंकि अम्ल लवण कटु क्या होते हैं, आपके पित्त प्रकोपक होते हैं ना, मधुर पित्त कषाय पित्त सामकता, तो जो पित्त प्रकोपक चीज़ें हैं वो नहीं खाएंगे। सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लो। धान की लावा का सत्तू खा सकते हो, इसको मधु और शक्कर मिला करके इसका पान करा सकते हैं। अगेन शक्कर डायबिटिक पेशेंट है तो नहीं ले सकते हैं। भूसी रहित यवकुल्क में वासा और आंवले का क्वाथ डाल करके, साथ में त्रिसुगंधी जो है दालचीनी, इला और तेजपत्र डाल करके मधु के साथ पान करा सकते हैं और मूंग के यूज के साथ भोजन करा सकते हैं। मैं कहती हूँ ना, आयुर्वेद में हर जगह है मूंग की दाल का पानी पीने के लिए, आपको बहुत अच्छे से इंडिकेशन है और पीजिए, बहुत अच्छा होता है। ठीक है। कफ पित्त संप्राप्ति है अगर अम्ल पित्त की या कफ पित्तज अनुबंध ज़्यादा है तो उस केस में अदरक और पटोल पत्र के पत्ते का क्वाथ लेने के लिए बोला हुआ है इन्होंने। गरिमा सैनी जी नमस्ते। अगर कंडू की तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही, कई बार अम्लपित्त के पेशेंट्स को आपने देखते हैं ईचिंग की बहुत तकलीफ होती है, तो वहाँ पर पटोलादि क्वाथ की बात किया है। और इस पटोलादि क्वाथ में पटवल मतलब परवल, पटोल जो है, शुंठी और धनिया जी पड़े हैं। और शुंठी आपके पता चला दीपनी महाकषाय का बहुत अच्छा द्रव्य है और कटु कटु उष्ण नहीं है बल्कि इसका मधुर विपाक होता है। तो शुंठी जी वैसे भी श्रेष्ठान पाचक पड़ी हुई हैं और हमारे परवल जी तिक्त रस होते ही हैं। और साथ में धनिया भी थोड़ा सा दीपन पाचन करते हैं, क्योंकि अपनी इधर उधर हुई है उसको करेक्ट करते हैं। अगर पित्तज कफ संप्राप्ति होती है तो उसमें परवल शुंठी के साथ में फिर इन्होंने गिलोय और साथ में कुटकी ऐड करने को बोला हुआ है जो है एकदम। फिर एवादि क्वाथ के बारे में बोला तो एवादि क्वाथ में यह है, पीपर है, परवल है और शहद है, मतलब पटोल पत्र है। दशांग क्वाथ भी इन्होंने अम्लपित्त के केस में लेने को बोला हुआ है। फल त्रिकादि क्वाथ आपको पता है कि जॉन्डिस के पेशेंट्स को भी आप देते हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट को देते हैं, लीवर की कोई संप्राप्ति रहती है तो बड़े आराम से देते हैं, बहुत निरापद है। मेरे को कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बस एक ही चीज़ की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा स्वाद कड़वा होता है। तो वैसे भी लीवर की जो भी दवाएं अधिकतर कड़वी होती है, तो फलत्रिक आदि क्वाथ ले सकते हैं। फलत्रिक मतलब इसमें त्रिफला पड़ा कंटेंट की आज बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है, कंप्लीट करना है। पथ्यादि चूर्ण है, पथ्यादि चूर्ण के बारे में पहले बात किया और पथ्यादि चूर्ण का किसी ने अमाउंट पूछा था, ऑलरेडी मैंने डाल दिया। हमारे शास्त्रकारों ने कहीं किसी चीज़ का डोज इसलिए डिसाइड नहीं किया कि आप बच्चे को दे रहे हो, बड़े को दे रहे हो, रोग का बल कितना है, रोग का बल है, उसके हिसाब से मात्रा डिसाइड की जाती है, इसलिए बहुत रेयर जगह इंडिकेशंस हैं। ठीक है। वासा गुगलू की बात कर रहे हैं
साथ में इसमें पटोला अधिक्वाथ दे सकते हो। अगर मंदाग्नि वाली कंडीशन के अम्ल पित्त का आप मरीज है और साथ में मंदाग्नि है तो पटोला अधिक्वाथ बहुत बढ़िया काम करेगा। छिन्नोद्भव अधिक्वाथ जो है हमारे गुरुची जी की प्रिपरेशन है, लेकिन इसकी और सारी भी चीज़ें हैं तो वो दे सकते हो। सिंहास्यादि कषाय जो है वो भी दे सकते हो, सिंहास्य नाम है आपको पता है, वासा जी का है, तो वो सारी चीज़ें दे सकते हो। अम्ल पित्त हर योग है, आप वो दे सकते हो। जेपी त्रिपाठी जी नमस्ते। पीपल चूर्ण को मधु के साथ दे सकते हो। अगर सिंगल ट्रक चलाना है तो ये भी बहुत बढ़िया काम करती है। आप नींबू का रस ऐसे केसेस में शाम को पीजिए। हाई बीपी के पेशेंट को हमेशा सुबह पीना होता है, लेकिन लो बीपी के पेशेंट को याद है शाम को पीना होता है। उसी तरह अम्ल पित्त के मरीज को भी शाम को पीना होता है। गुड़ादि मोदक दे सकते हो, हिंगवादि चूर्ण दे सकते हो, त्रिफला कल्क में मिश्री और शहद डालकर दे सकते हो। अगेन डायबिटिक पेशेंट को नहीं दे पाएंगे। और ये जो त्रिफला कल्क बनाओगे आप, ये लौह पात्र में त्रिफला भी होया हुआ होना चाहिए, इस बात की भी शर्त साथ में उन्होंने चक्रपाणी जी ने क्रिस्टल क्लियर इंडिकेशन दिया। पंचनिम्बादिक सत्तू का योग जो है ये भी दे सकते हो। और ये सारी की सारी प्रिपरेशन जो मैं आपको बता रही हूँ सारा चक्रपाणी दत्त जी से है। आपकी एक क्वेरी अभी याद आ गई मुझे बात करते करते, मैंने रिटर्न लिखा हुआ नहीं था सो भी बता देती हूँ। घृत के बारे में लॉन्ग टर्म में अम्ल पित्त के मरीज को आप कौन कौन से घृत चला सकते हो, और जो चक्रपाणी जी ने लिखा मैं आपको साथ में बता, वासा घृत चला सकते हो। हालांकि वासा पता है रक्त ताजु पर बहुत बढ़िया काम करता है, तो रक्तज जहाँ पर भी रक्त की दुष्टि रहती है वहाँ पर भी बहुत बढ़िया काम करता है, तो वासा घृत आप दे सकते हो। आप तिक्तक घृत दे सकते हो, तिक्तक घृत, महातिक्तक घृत, ये सारे दे सकते हो। अग्निबल की देख लीजिएगा, उसी हिसाब से करिएगा। ये आपका मतलब चिकित्सा का अधिकार क्षेत्र। पिपली घृत आप दे सकते हो। आप गुड़ कुष्मांडक दे सकते हो। आप खंडामल की दे सकते हो। जीरकाद्य घृत दे सकते हैं, द्राक्षादि घृत दे सकते हैं, और शतावरी घृत दे सकते हैं। मेरा फेवरेट शतावरी घृत है, मैं बहुत सारे जगह चलाती हूँ, क्योंकि जीर्ण ज्वर के केस में भी शतावरी घृत बहुत बढ़िया काम करता है। चरक जी ने हमारे जीर्ण ज्वर के केस में लिखा हुआ है। शतावरी आपको पता है इटसेल्फ रसायन होती है, बहुत बढ़िया काम करती है। ग्रहणी दृष्टि पर शतावरी जी बहुत बढ़िया काम करते हैं। कहीं पर भी यूरिनरी ब्लडर या यूटीआई से संबंधित या कह सकते हो मूत्रवाह स्रोतस की पूरी तकलीफ होती है, तो वहाँ पर शतावरी बहुत बढ़िया काम करती है। और मैं ऐसे सारे पेशेंट्स को देती हूँ, सो मैं अपना बता रही हूँ। हालांकि द्राक्षादि घृत वगैरह भी मैंने चलाया, बट मैं शतावरी घृत सबसे ज़्यादा देती हूँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं मैम शतावरी घृत क्यों पिलाती हूँ, लंबा पिलाती हूँ मैं। कई बार मतलब 1-1, 2-2 ml से शुरू करके 5 ml की एक सस्टेन डोज पर सुबह सुबह मैं चलाती हूँ और देती हूँ पेशेंट्स को। तो आप ये सारी प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और अपने पेशेंट